नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि Realme ने इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया था Realme 7i, जिसका प्राइस है 11,999 रुपये। हालांकि अभी सेल चल रही है तो ये 10% डिस्काउंट के साथ में आपको मिल रहा है, तो 10,800 रुपये की प्राइस में आपको ये मिल सकता है। अब दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि जब Realme के पास Realme 7 और Realme 7 Pro था, अब Realme 7 की प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर Realme 7i की क्या ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि Realme ये सोचता है कि हर एक प्राइस सेगमेंट में आपको डिवाइस देखने को मिले, ताकि कोई अगर Realme 7 ना ले पाए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बजट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो वो अगर नहीं ले पाए तो हमारे पास एक और नया ऑप्शन हो। अब यहाँ पर Realme 7i की क्या ज़रूरत थी, इसीलिए आज की इस वीडियो में Realme 7i का अनबॉक्सिंग तो हम करेंगे ही, एक बहुत ही क्विक अनबॉक्सिंग होगा, लेकिन एक कंपैरिजन करेंगे Realme 7 और Realme 7 Pro के साथ में, ताकि हमें सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिले कि 10,000 रुपये से लेकर, मतलब लगभग 10,800 रुपये से लेकर लगभग 20,000 रुपये की प्राइसिंग में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं Realme 7 सीरीज़ में। तो चलिए, आज का ये वीडियो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, और आपके लिए अगर आप Realme 7 सीरीज़ लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। अब दोस्तों, सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं Realme 7i का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एक एनवलप, जहाँ पे दिया गया है एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ये फ़ोन, जो कि हमारे पास अवेलेबल है ग्रीन कलर में। यहाँ पर आपको कुछ और कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है एक चार्जर, जो कि आता है 18 वाट की आउटपुट रेटिंग के साथ में, और एक डेटा केबल जो कि आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट में। तो ये क्विक अनबॉक्सिंग था Realme 7i का। चलिए, अब कंपेयर करते हैं Realme 7 और Realme 7 Pro से। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो जो एक्चुअल प्राइस है Realme 7i का, जो स्टार्टिंग वेरिएंट है, वो आपको मिलता है 11,999 रुपये का। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ Realme 7 की, तो वो आपको मिलता है 14,999 रुपये का। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों Realme 7 Pro की, तो ये आपको मिलता है 19,999 रुपये का। तो यहाँ पर जो प्राइस सेगमेंट है वो तीनों ही फ़ोन्स का अलग अलग है। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है तीनों ही फ़ोन्स में कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिलता है तीनों ही फ़ोन्स में। हालांकि Realme 7i में जो कैमरा सेंसर है वो सैमसंग का यूज़ किया गया है, जबकि 7 और 7 Pro में आपको सोनी का IMX682 सेंसर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस कैप्चर की Realme 7i से, तब मुझे यहाँ पर थोड़े से शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले, और मुझे लगा Realme 7i की इमेज प्रोसेसिंग को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। इनफैक्ट दोस्तों, Realme 7i की कुछ पिक्चर्स आपको Realme 7 से भी बेहतर देखने को मिलेंगी, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपको लगभग Realme 7 Pro जैसी पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं और जज करके हमें बता सकते हैं कि कौन सी इमेज आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रही हैं। मेरे हिसाब से Realme 7i का कैमरा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और लगभग 10, 11, 12,000 रुपये की प्राइस में अगर मैं किसी और भी ब्रांड से कंपेयर करता हूँ तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस होगा कैमरा डिपार्टमेंट में। बाकी सेंसर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो वो बिल्कुल सेम है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर, कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा 2+2 मेगापिक्सल के बाकी दो सेंसर आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट कैमरे की इमेजेस भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है मुझे सबसे अच्छी देखने को मिलती है Realme 7i की। मतलब ये आप की हाईलाइट फीचर कह सकते हैं इसको, कि अगर आपको 10-11 हज़ार रुपये की प्राइस में 64 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए तो आप Realme 7i की तरफ जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों थोड़ी सी डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही फ़ोन का डिज़ाइन। अब मुझे लगता है कि पहली नज़र में आपको देखने में ये तीनों ही फ़ोन्स का डिज़ाइन लगभग सेम सा देखने को मिलेगा, या फिर कुछ माइनर से डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। और हाँ, ऐसा बिल्कुल है भी, क्योंकि आप देख सकते हैं जो लाइन आपको देखने को मिलती है Realme 7 Pro में, जो कि दो पार्ट में डिवाइड करती है बैक पैनल को, वो Realme 7i में ऊपर की तरफ दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो वो भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि तीनों ही फ़ोन्स आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बने हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जब आप यहाँ पर फील करेंगे तीनों ही फ़ोन्स को तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि Realme 7 और Realme 7 Pro ये आपको मिलते हैं मैट फिनिश के साथ में, जहाँ पे स्मजेस और स्क्रैचेस मैं कह सकता हूँ कि थोड़े से कम पड़ते हैं, जबकि Realme 7i को देखने को मिलता है ग्लॉसी बैक डिज़ाइन के साथ में। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं डिज़ाइन में। अब अगर मैं बात करता हूँ तीनों ही फ़ोन्स के हैंड्स ऑन ग्रिप की, तो वहाँ पे मुझे Realme 7 Pro थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है इन दोनों ही फ़ोन्स के कंपैरिजन में। उसके दो रीज़न हैं, एक तो स्क्रीन साइज 6.4 इंचेस का है, तो थोड़ा सा छोटा फ़ोन हो गया। इसके अलावा थोड़ा सा पतला फ़ोन भी है, क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी है वो 4500 mAh का है, और बाकी दोनों फ़ोन्स में बैटरी जो है 5000 mAh का दिया गया है। तो Realme 7 और Realme 7i का जो हैंड्स ऑन ग्रिप है वो लगभग सेम आपको मिलेगा, लेकिन Realme 7 Pro यहाँ पे थोड़ा सा अलग हमको देखने को मिल रहा है। फ्रंट साइड से तीनों ही फ़ोन्स बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि तीनों ही फ़ोन्स में आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि कॉर्नर साइड में दिया गया है। हालांकि यहाँ पर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ तो वहाँ पे तीनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। स्क्रीन साइज़ मैंने आपको बताया 6.5 इंचेस Realme 7i,
और 7, जबकि 6.4 इंचेस का स्क्रीन साइज़ आपको देखने को मिलता है Realme 7 Pro में। अब यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्ले की। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेजोल्यूशन का भी डिफरेंस है, यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी का भी डिफरेंस है। अब क्योंकि Realme 7 Pro सबसे महंगा फ़ोन है तो यहाँ पर आपको एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं कलर्स वगैरह आप देख सकते हैं, आप कलर कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जबकि अगर मैं बात करता हूँ Realme 7i और Realme 7 की, तो हालांकि हो सकता है कि कैमरे में आपको ये लगभग सेम सा देखने को मिले क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स में IPS पैनल यूज़ किया गया है। लेकिन जब यहाँ से मैं लाइव देख रहा हूँ इन दोनों ही फ़ोन्स को, जी हाँ Realme 7i और Realme 7 को, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं पिक्सल्स में। इसका रीज़न दोस्तों है कि जो Realme 7i है ये हमें 720 पिक्सल्स वाले डिस्प्ले के साथ में देखने को मिलता है, मतलब एक HD प्लस डिस्प्ले के साथ में देखने को मिल रहा है, जबकि Realme 7 में आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है इनकी डिस्प्ले क्वालिटी में। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि Realme 7i में भी फुल HD प्लस डिस्प्ले होना चाहिए था, क्योंकि 12,000 रुपये का फ़ोन है तो हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। हालांकि यहाँ पर Realme 7i में एक एडवांटेज दिया गया है डिस्प्ले के साथ में कि जो हायर रिफ्रेश रेट है, जी हाँ 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले में, लेकिन वो दूसरी प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी फुल HD प्लस होना चाहिए था, जो कि Realme 7i में आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि दोस्तों मुझे लगता है कि इसका डिस्प्ले स्मूथ है दूसरे फ़ोन्स के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करता हूँ किसी दूसरे ब्रांड में इसी प्राइस रेंज के, तो डिस्प्ले स्मूथ है, नो डाउट थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा था, स्मूथली काम कर रहा था, लेकिन हाँ HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 7 की बात करता हूँ तो वही IPS पैनल है, लेकिन 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो एक अच्छी बात है। और 7 Pro की बात करते हैं तो यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल है, लेकिन 60 हर्ट्ज है, लेकिन सुपर एमोलेड पैनल खुद में ही एक काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले होता है, तो यहाँ पर भी कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये डिस्प्ले का कंपैरिजन था दोस्तों इन तीनों ही फ़ोन्स में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, बात करते हैं परफॉर्मेंस की। स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट आपको देखने को मिलता है Realme 7i में। 7 में दिया गया है MediaTek का Helio G95, जबकि Realme 7 Pro में दिया गया है Snapdragon 720G। अब दोस्तों कोई भी कंपैरिजन नहीं है Realme 7 और 7 Pro का, क्योंकि वहाँ पर हम जानते हैं कि MediaTek का Helio G95 और Snapdragon 720G चिपसेट एक काफ़ी अच्छे चिपसेट हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन हाँ Realme 7i में जो Snapdragon 662 दिया गया है, ये भी प्राइस के हिसाब से आप कह सकते हैं जस्टिफाइड है, क्योंकि 10, 11, 12,000 रुपये की प्राइस में आपको यही चिपसेट देखने को मिलते हैं, चाहे हम दूसरे ब्रांड की तरफ से ही क्यों ना देखते हो। स्नैपड्रैगन 662 एक अच्छा चिपसेट है, या फिर आपको देखने को मिलेगा MediaTek का Helio G85, G80, यही चिपसेट हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम UI की बात कर रहे हैं तो तीनों ही फ़ोन्स Realme UI के साथ में काम करते हैं, जो कि बेस्ड हैं Android 10 पर। बात करते हैं दोस्तों बैटरी की, तो Realme 7 में आपको 5000 mAh का बैटरी, Realme 7i में भी आपको 5000 mAh का बैटरी और Realme 7 Pro में दिया गया है 4500 mAh का बैटरी। चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आपको देखने को मिलता है Realme 7i, 30 वाट के डार्ट चार्जिंग के साथ में आपको देखने को मिलता है Realme 7 और Realme 7 Pro में देखने को मिलता है 65 वाट के सुपर डार्ट चार्जिंग के साथ में। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड में भी हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो Realme 7 और Realme 7i में हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, जबकि 7 Pro में हमें देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। वैसे परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं दोस्तों तीनों ही फ़ोन्स का लगभग इक्वल सा था, जी हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट यहाँ पर Realme 7 Pro को मैं बहुत अच्छा कहना चाहूँगा, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़े से स्लो होते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर से, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। तो तीनों ही फ़ोन्स लगभग सेम सही परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो एलिमेंट्स हैं, चाहे फिर अगर हम बात करते हैं चार्जिंग पोर्ट की, तो Type-C आपको देखने को मिलता है, 3.5 जैक आपको देखने को मिल रहा है, जो स्पीकर्स हैं आपको बॉटम साइड में देखने को मिलेंगे। हालांकि Realme 7 Pro में यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तीनों ही फ़ोन्स में आप 2 सिम कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलती हैं इन तीनों ही फ़ोन्स में। तो दोस्तों ये था एक क्विक अनबॉक्सिंग 7i का, साथ में हमने आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताया कि क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं Realme की 7 सीरीज़ में। अब मुझे लगता है दोस्तों ये जो फ़ोन लॉन्च किया गया है 7i, वहाँ पे मेन टारगेट रखा गया है जो लोग कैमरा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उन्हें चाहिए 64 मेगापिक्सल का कैमरा, तो उनके लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा फ़ोन है। और जो प्राइस अभी आपको देखने को मिलती है लगभग 10,800 रुपये, क्योंकि जो सेल चल रही है उसके बाद 10% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है SBI कार्ड से। और ये जो सेल है, मतलब जो डिस्काउंट है 10% का, मुझे लगता है कि ये दिवाली तक भी चलने वाला है। तो उस प्राइस के हिसाब से एक अच्छा डिवाइस है। हालांकि एक चीज़ मैं फिर से ऐड करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर फुल HD प्लस डिस्प्ले होता तो ये एक बहुत अच्छा डिवाइस हो सकता था, और जिन लोगों को फुल HD प्लस डिस्प्ले चाहिए वो इसको ड्रॉप कर देंगे इसी वजह से,
तो ये एक माइनस पॉइंट है इस फ़ोन का, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आपको देखने को मिलती हैं। फिर चाहे हम कैमरे की बात कर रहे हैं, चाहे फिर हम चार्जिंग सपोर्ट या फिर बैटरी की बात कर रहे हैं, या फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। डिज़ाइन अच्छा है फ़ोन का, आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो देखने को मिल रही हैं। सिर्फ मैं यहाँ पर डिस्प्ले से थोड़ा सा निराश हूँ कि फुल एचडी प्लस यहाँ पर डिस्प्ले नहीं दिया गया। बाकी आप बताइएगा दोस्तों कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस फ़ोन के बारे में, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस देखना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।